गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी धातु हो उसको लकार में कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपका धातु दे देता है कि पट धातु को लट लकार में लिखिए, लिट लकार में लिखिए, लंग, लोट, विधिलिंग। ठीक है, पांचों में से कोई भी लकार में कहा जाएगा लिखने के लिए, तो आप यूं ही इजीली वे में लिख सकते हैं। बशर्ते आपका क्या होना चाहिए, तो पांचों लकार का जो सूत्र है वह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज एक गाना के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें गीत उत गाते रहते, गुनगुनाते रहते हैं, और ऑनलाइन में एक दिन भी नहीं दिए, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो एक गीत गा देता हूँ। ठीक है, सुन लीजिएगा। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आप लोग को हम सिखाते हैं कि कोई भी लकार हो उसमें कोई भी धातु को हम कैसे इजीली वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे किसी भी धातु को कोई भी लकार में लिखना। जैसे कि हम पहला धातु लेते हैं पट। ठीक है, और यह जो पट है इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। तो पट धातु को लटे, लिट, लोट, लंग तथा विधिलिंग। विधिलिंग लकार में लिखिए, विधिलिंग लकार में लिखिए। देखिए, तो सबसे पहले यदि आपको बोला जाए कि लट लकार को, कोई भी धातु को लट लकार में, लिट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में या विधिलिंग लकार में लिखने के लिए बोला जाए, तो जो धातु को बोला जाए लिखने के लिए, सबसे पहले उस धातु को बोला जाएगा। यदि लट लकार में लिखने के लिए, तो जिस लकार में बोला जाए लिखने के लिए, सबसे पहले उस लकार का हम क्या करेंगे, तो सूत्र को लिखेंगे। तो आपको बोला गया है कि पट धातु को पांचों लकार में लिखिए। तो एक एक करके हम सब लकार में देखेंगे। तो सबसे पहला अभी हम पढ़ेंगे लट लकार, यानी कि लट लकार में हम क्या करेंगे, पट धातु को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जिस लकार में बोला जाए लिखने के लिए, सबसे पहले उस लकार का हम क्या करते हैं, तो सूत्र लिखते हैं। तो बोला गया कि पट धातु को लट लकार में लिखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लट लकार का सूत्र। क्या करेंगे, तो लिखेंगे लट लकार। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो लट लकार, और लट लकार का हम क्या लिखेंगे, तो सूत्र लिखेंगे। तो लट लकार का सूत्र पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक वचन। उसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे द्विवचन। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो बहुवचन। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। उसके बाद उत्तम पुरुष। ठीक है, इतना क्या करेंगे, तो लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे कि सूत्र को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए कि लट लकार का सूत्र क्या होता है। तो लट लकार का सूत्र होता है क्या होता है, तो ती तह अंति। क्या होता है, तो ती तह अंति। लट लकार का सूत्र क्या होता है, तो ती त अंति। उसके बाद सी थ उसके बाद आमी
आवह, आम। ठीक है, यह जो होता है लट लकार का सूत्र होता है। अब बोला गया है कि इसमें पट धातु को लिखिए, तो क्या करना है कि पहले सूत्र लिख देंगे और जो धातु को बोला गया है ना उस धातु को इसमें पहले से सटा देंगे, बस हो गया, सिंपल सी। ठीक है, तो बोला गया कि पट धातु को लट लीट लोट लंग लिंग लकार में लिखिए, तो सबसे पहले लट लकार का सूत्र लिख दिए है। अब कौन धातु को बोला गया है, तो बोला गया है पट धातु को। तो क्या करेंगे, इस पट को इन सब में हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सब में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे पठ, तो क्या हो जाएगा, पठती ना। यहाँ पे जोड़ेंगे पठ तो क्या हो जाएगा, पठतः। यहाँ पे जोड़ देंगे पठ तो हो जाएगा आपका पठंती। पठ जोड़ देंगे पठसी, फिर पठ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठतः, फिर पठ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठत। सब में क्या कर देना है, पठ जोड़ देना है। ठीक है, क्या जोड़ देना है, तो पठ को जोड़ देना है। इस प्रकार से आप पठ धातु को लट लकार में लिख चुके हैं। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका क्लियर होता है, पहला लकार क्लियर। अब आते हैं दूसरा लकार जिसका नाम क्या है, लीट लकार। ठीक है, और पठ धातु को हम क्या करेंगे, लीट लकार में लिखेंगे। ठीक है, देखिए, तो अब क्या करेंगे हम, पठ धातु को दूसरा लकार यानी कि लीट लकार में लिखेंगे। किस लकार में लिखेंगे, तो लीट लकार में। ठीक है, पठ धातु को अब हम क्या करेंगे, तो लीट लकार में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा लकार, इसका नाम क्या है, तो लीट लकार। क्या नाम है, तो लीट लकार। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पठ धातु को लीट लकार में लिखेंगे। तो पहले ही बता चुके हैं कि जो लकार में बोला जाए लिखने के लिए उस लकार का सबसे पहले हम सूत्र को लिखेंगे। तो बोला गया है लीट लकार में लिखने के लिए, तो लीट लकार का सूत्र सबसे पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं लीट लकार का सूत्र क्या होता है। सो एक वचन हो गया, द्विवचन, और ये रहा आपका बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये रहा आपका क्या, तो उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखिएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है स्यति स्यतः स्यन्ति। क्या होता है, तो स्यति स्यतः स्यन्ति। इसका सूत्र होता है स्यति। क्या होता है, तो स्यति। उसके बाद क्या होता है, तो स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथ स्यथ, स्यामी स्यावः श्याम। ठीक है, अब क्या करेंगे, कौन से धातु को बोला गया है, तो बोला गया है पठ धातु को। तो इसमें क्या करेंगे, पठ धातु को लगा देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। लेकिन इस लकार का एक नियम भी है कि इस लकार में अनुवाद बनाते समय धातु में ह्रस्व इकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे कि धातु लिखेंगे, जब धातु लिखेंगे तो धातु में हम ह्रस्व इकार का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पठ। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पठ, और इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो ह्रस्व इकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, तो ह्रस्व इकार का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति। फिर इसमें जोड़ दीजिए पठ, ह्रस्व इकार का प्रयोग कर दीजिए। इसमें जोड़ दीजिए क्या, तो पठ, ह्रस्व इकार का प्रयोग कर दीजिए। सब में क्या कीजिए, पठ पठ लिख दीजिए और ह्रस्व इकार का प्रयोग कर दीजिए। पठ लिख दीजिए, ह्रस्व इकार का प्रयोग कर दीजिए। पठ लिख दीजिए, ह्रस्व इकार का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, पठ लिखिए, ह्रस्व इकार का प्रयोग कीजिए। पठ लिखिए, ह्रस्व इकार का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ,
पठी श्यामी, पठी श्यावह और पठी श्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है यह एक लीट लकार में भी अनुवाद लीट लकार में भी आप क्या किए तो धातु को लिख लिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं लीट लकार के बाद क्या है तो लोट लकार। ठीक है, अब पट धातु को किस लकार में लिखना है तो लोट लकार में लिखना है। ठीक है, देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा लकार जिसका नाम क्या है तो जिसका नाम है लोट लकार, लोट लकार। ठीक है, तीसरा कौन सा लकार है तो लोट लकार है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पट धातु को लोट लकार में लिखना है तो क्या कर दीजिए, लोट लकार का सूत्र लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे लोट लकार का सूत्र लिखेंगे एक वचन, उसके बाद क्या लिखेंगे तो द्विवचन, उसके बाद क्या लिखेंगे तो बहुवचन। ठीक है, उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद क्या करेंगे तो लिखेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे। तो इसका सूत्र होता है तू ताम अंतु, उसके बाद होता है अ तम त, उसके बाद क्या होता है तो आनी आव आम। ठीक है, अब कौन से धातु को लिखना है तो अब लिखना है पट धातु को। तो क्या करेंगे कि सब में हम पठ को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें जब हम पठ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पठतु, क्या हो जाएगा तो पठतु, पठताम, पठंतु। ठीक है, सब में पठ जोड़ दीजिए और यह अ को इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि जब ठ बोलते हैं तो ठ में हमें एक ध्वनि आती है अ। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा तो पठतम, क्या हो जाएगा तो पठतम, उसके बाद क्या होगा तो पठत, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या तो पठानी, पठावह, पठामह। इस प्रकार से आपने पट धातु को लोट लकार में लिख लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पट धातु को किस लकार में लिखेंगे तो लंग लकार में लिखेंगे। किस लकार में लिखेंगे तो लंग लकार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे लंग लकार में। कौन सा लकार में तो लंग लकार में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे तो लंग लकार। कौन सा लकार लिखेंगे तो लंग लकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब आपका क्या लकार तो चौथा लकार जिसका नाम क्या होता है तो लंग लकार। चौथा लकार क्या है आपका तो लंग लकार। ठीक है, क्या लिखेंगे तो लंग लकार। ठीक है, लंग लकार। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे लिखेंगे एक वचन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या तो द्विवचन। बहुत सा डिस्टर्ब करता है सर। उसके बाद क्या लिखेंगे तो बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उसके बाद क्या तो उत्तम पुरुष। ठीक है, इतना लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे तो सूत्र को लिखेंगे। यह सूत्र होता है आपका क्या तो अ डॉट 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 क्या तो अत। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तो अ ताम, उसके बाद क्या होता है तो अन, उसके बाद अतम,
अत, अम, आब, आम। यह सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं ना खाली जगह, उस खाली जगह में हम क्या करेंगे, धातु को भर देंगे। ठीक है, इसके नोट पॉइंट भी मैं बता चुका हूँ। तो जहाँ जहाँ पे आप रिक्त स्थान क्या करेंगे, धातु को लिखें। कौन धातु को लिख रहे हैं, तो पट धातु को लिख रहे हैं, तो इसमें क्या भर देंगे, तो पट भर देंगे। क्या भर देंगे, तो पट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हैं खाली जगह, ठीक है, इसमें हम क्या भरेंगे, तो पट धातु को भर देंगे। जहाँ जहाँ पे आपका क्या है, तो खाली स्थान है, वहाँ पे क्या करेंगे, तो पट धातु को हम भर देंगे। ठीक है, इतना माइंड में सेट करके रखिएगा। ठीक है, आपका कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे, पठ को, तो क्या हो जाएगा आपका अपठत, इसमें अपठताम, इसमें अपठन। ठीक है, इसमें अपठ, इसमें क्या, तो अपठतम, इसमें अपठत। ठीक है, इसमें अपठम, इसमें अपठाप। ठीक है, इसमें अपठम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लंग लकार में भी देख चुके हैं। अब हम आय की ओर बढ़ते हैं और अगला पांचवा है आपका कौन सा लकार, तो विधिलिंग लकार। ठीक है, तो हम विधिलिंग लकार में देखते हैं पट धातु को कैसे लिखते हैं। सो ठीक है, तो पट धातु को अब किस में लिखना है, तो विधिलिंग लकार में लिखना है। किस में लिखना है, तो विधिलिंग लकार में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो पांचवा लकार जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उसके बाद क्या, तो उत्तम पुरुष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि इसका सूत्र होता है क्या, तो एत एताम एयु। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सूत्र को लिखेंगे। सूत्र क्या लिखेंगे, तो सूत्र हम लिखेंगे एत, उसके बाद ए ताम, उसके बाद एयु। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ए, उसके बाद एतम, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ए यम, सॉरी, उसके बाद लिखेंगे क्या, तो एत, एयम, एब, उसके बाद क्या, तो एम। अब हम क्या करेंगे, इसमें बता चुके हैं कि जहाँ जहाँ पे ए है ना, हम क्या करते हैं कि ए को हटाते हैं, उसकी मात्रा को सटाते हैं। जहाँ जहाँ पे ए है ना, अब क्या कीजिएगा कि ए को हटा दीजिए, ए को डिलीट कर दीजिए, और इसकी जो मात्रा है उसको क्या कर दीजिए, सटा दीजिए। तो ए को हटाइए, उसकी मात्रा को सटाइए, और विधिलिंग लकार में क्या कीजिए, कोई भी धातु को लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर से हम ए को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हटा दिए ए को। ठीक है, यहाँ से भी क्या करेंगे, ए को हटा दिए, यहाँ से भी ए को हटा दिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर से ए हटाए वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी मात्रा को लिख देंगे, उसकी मात्रा को लिख देंगे, उसकी मात्रा को लिख देंगे, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, धातु को। तो धातु क्या हो जाएगा आपका, पट। ठीक है, तो पट समय क्या जोड़ देंगे, तो पठ जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयु। ठीक है, यहाँ से भी क्या कीजिए, ए को हटाइए, ए को हटाइए, यहाँ से भी ए को हटाइए, यहाँ से भी ए को हटाइए, यहाँ से भी ए को हटाइए, और यहाँ पर से भी ए को हटा दीजिए। तो ए को हटाइए, उसकी मात्रा को सटाइए। ठीक है, उसकी मात्रा को सटाइए, ए को हटाइए, उसकी मात्रा को सटाइए। जहाँ जहाँ पर से ए को क्या किया, डिलीट किया, उसकी मात्रा को लिख दीजिए, उसकी मात्रा को लिख दीजिए, इसकी मात्रा को लिख दीजिए, इसकी मात्रा को लिख दीजिए। अब यहाँ पे बोला गया पट धातु को, तो पट लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पठे, पठेतम, पठेत,
उसके बाद पठेयम, पठेव, अपठ्यम। इस प्रकार से आपने धातु लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ताकि हमारे जितने भी वीडियो आएगी आपके मोबाइल तक, आपके मोबाइल पे और सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को पाँच लकार आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको 5 लकार से अनुवाद लेकर आऊँगा और एक बार फिर से एक सिस्टेमेटिक तरीके से आप लोगों को पूरे अनुवाद बना के बताऊँगा सूत्र के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।